उनके साथ ही हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग डुमरी से हैं। कितना दुखद क्षण है एक गार्जियन, एक अभिभावक क्षेत्र के लोगों के लिए? क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत दुखद घटना ये। हम लोग को पूरा झारखंड का क्षति हुआ है। ये माननीय अपने क्षेत्र में जाते थे तो इतना खुशी हो जाता था कि माननीय मंत्री जी आए हैं, विधायक जी आए हैं, और हम लोग को खुशी से दिल गदगद हो जाता था। लेकिन इतना बड़ा क्षति हुआ है, हम लोग कह नहीं सकते हैं। कितनी बार आप क्या कहें? देखिए, हम लोगों ने तो अपना गार्जियन को खो दिया है। इनके स्वरूप में स्वर्गीय विनोद बाबू के बाद जो कद्दावर नेता जो हम लोग के आते थे इस क्षेत्र से, जो कोयलांचल क्षेत्र से आते थे, बहुत ही कद्दावर थे और कुल मिला के आंदोलनकारी और किसी भी मुद्दा पर जनता का पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मुखर होकर ये लड़ते थे। और उस लड़ने वाले लड़ाकू नेता को हमने खो दिया, जिसका हमको लगता है क्षतिपूर्ति असंभव है। असंभव है। आप क्या कहें? हम यही कहेंगे कि हम लोग डुमरी विधानसभा के जितना थे ना, एक गार्जियन रूप थे। तालाब में जिस तरह मछली पानी निकल जाने के बाद मछली जिस तरह छटपटाने लगता है ना, उस तरह हम लोग हो गए। बहुत ये कर रहे हैं। बहुत हम लोग जब ज़रूरत पड़ता था तब किसी का भी फ़ोन रिसीव करके बात करते थे और मिलने जाते थे। लग रहा है सूनापन आ गया। बहुत दिक्कत हुआ है। देखिए, अब इसका भरपाई कर पाना मुश्किल है। भड़काए। आप क्या कहें? हम लोग अपने क्षेत्र के अभिभावक को खो चुके हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सभी लोग यहाँ पे हैं। देखिए, राजेश कच्छप जी भी हैं। क्या कहेंगे राजेश जी, कितना अपूर्णीय क्षति? देखिए, पूरे झारखंडी सोच, एक झारखंड आंदोलनकारी, एक पुरोधा नेता और एक स्पष्ट नीति वाले व्यक्तित्व के धनी आज टाइगर, वास्तव में टाइगर थे। जिस प्रकार से कोरोना काल से जूझते हुए जब वापस आए तो उनमें कहीं भी उन्होंने एहसास राज्यवासियों को नहीं कराया कि मैं बीमार हूँ। वही क्षमता के साथ में पूरा समय जो है कि पब्लिक के लिए, सरकार के लिए उन्होंने दिया। और निश्चित तौर से जब बीमार होते हुए उनको जब डॉक्टर का भी सलाह रहा कि आपको बेड रेस्ट करना चाहिए, के बावजूद उन्होंने कभी आराम नहीं किया। और उनका एक ही कहना था कि मैं राज्य के लिए हूँ, राज्य के लोगों के लिए हूँ। टाइगर दा का यूँ जाना प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ईश्वर पिता से कामना करता हूँ कि उनके चाहने वाले समस्त लोगों को, घर परिवार को इस दुख को सहने की असीम शक्ति दे और टाइगर दा का सोच को जिंदा रखने के लिए अपने अपने स्तर से सारे लोगों को कार्य करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल। तो ये जो पार्टी के लोग हैं, चाहे ये उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, सभी लोग आहत हैं। अचानक से यूं जगन्नाथ महतो जी का जाना, सभी लोगों को लग रहा था कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। एक बार फिर से जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें इलाज के लिए चेन्नई ले जाया गया। लेकिन उनकी दुखद खबर मिली। उनके परिवार से लेकर सभी लोग पीड़ित हैं, आहत हैं। यही जो शव वाहन है आप देख रहे हैं, इसी शव वाहन से कुछ देर में पार्थिव शरीर को विधानसभा सबसे पहले ले जाया जाएगा। विधानसभा में श्रद्धांजलि दी जाएगी। बड़ी संख्या में आज उनके विधानसभा क्षेत्र से भी उनके समर्थक पहुंचे हैं, उनके चाहने वाले पहुंचे हैं। और यहाँ से सीधे विधानसभा, यहाँ से सर सीधे विधानसभा जाएंगे? जी, विधानसभा जाएंगे, फिर वहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा। उसके बाद पार्टी ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा। पार्टी ऑफिस के बाद क्षेत्र लेकर चल जाएंगे? हाँ, उनके पैतृक निवास स्थान बोकारो में जाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल। पहले विधानसभा ले जाया जाएगा, फिर उसके बाद पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि और अंतिम दर्शन का कार्यक्रम है, और फिर सीधे यहाँ से क्षेत्र ले जाया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। इनका अंतिम संस्कार किया जाना है। इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज शाम 4:30 बजे ही इनके पैतृक गाँव में ही जो अंतिम संस्कार है, जो अंत्येष्टि है, वो किया जाना है। इस घटना के बाद से राज्य सरकार ने भी 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित कर दिया था। आज दूसरा दिन है और एयरपोर्ट की ये तस्वीर है। एयरपोर्ट पे देखेंगे आप किस तरह से जो बड़ी संख्या में समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हुए पहुंचे। सर, क्या कहेंगे जगन्नाथ महतो जी का इस तरह से जाना? ये स्वाभाविक जाना बहुत हम लोग के लिए, झारखंडी मूलवासी के लिए बहुत दुखदाई है
खास करके मेरा जैक के लिए तो बहुत ज़्यादा दुखदाई। जैक के लिए हमेशा वो हम लोग के साथ रहते थे, जैक के अभिभावक के तौर पे एकदम थे। हम लोग के मंत्री थे तो हर चीज़ में, हर दुख में हम लोग का जो समस्या होता था सब में वो साथ रहते थे। हम लोग के लिए तो बहुत सबसे ज़्यादा क्षति हम लोग की हुई। शिक्षा को लेकर और शिक्षकों को लेकर बड़ी उनकी चिंता रहती हाँ, आज तब न पारा शिक्षक के बारे में इतना आकलन, परीक्षा, ये सब या सब कुछ के बारे में यही सोचते थे। यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। यही यार, क्या बहुत दुखदाई है। हम लोग के लिए तो सहन नहीं कर पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, कोई भाषा ही नहीं है इसको। बिल्कुल, कितने दुखी हैं लोग, कितने आहत हैं, वो आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँचेंगे एयरपोर्ट पे। फ़िलहाल कई मंत्री जो हैं उनके मंत्रिमंडल के वो एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें कि और भी कौन कौन से लोग रहे हैं। थोड़ा साइड हो जाइए। एयरपोर्ट की ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी पहुँचे हैं, कई सारे मंत्री पहले से पहुँचे हुए थे। मंत्री जी, कितना दुखद क्षण है, आप खुद ही इसका एहसास कर सकते हैं कि कितना ही दुखद क्षण है पूरे झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए। क्योंकि एक सिर्फ राजनेता ही नहीं है, एक स्तंभ थे इस राज्य के, और इस राज्य के लिए, आंदोलन के लिए इन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और हमेशा ये खुद के लिए नहीं, राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए चिंतित रहा करते थे। और उसी का कारण है कि असमय ये हमारे बीच से चले गए। अगर हमारे तरह कोई और, इनकी तरह कोई और व्यक्ति होता जो कोरोना के संक्रमण के दौर में, जिनका अगर लंग ट्रांसप्लांट के बाद भी ये अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा सजग रहे, अपनी जिम्मेदारियां इतने अस्वस्थता के बाद भी निभाते रहे, और यही कारण है कि ये हमारे बीच अब नहीं रहे। ये मेरे तो देखिए, हमें जय सीएम साहब बिल्कुल आपको, आप देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री